हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बैटल थ्रू द हेवन का एपिसोड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और आज की रिकॉर्डिंग भी मैं ट्रैवल के दौरान गाड़ी में कर रहा हूँ, तो अगर वॉइस में थोड़ा बहुत चेंज हो तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। 2 से 3 दिन बाद मेरा ट्रैवल खत्म हो जाएगा और मैं वापस से घर चला जाऊंगा। तब तक मैं जैसे तैसे आप लोगों के लिए वीडियो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ावियर ने प्रोफाउंड स्काई सेट पर हमला करते हुए फ्लावर सेट के मेंबर्स को बचा लिया था, जिसके बाद ज़ावियर को एक एंशिएंट स्पिरिट पूल मिल जाता है। लेकिन उस एंशिएंट स्पिरिट पूल को एक एंशिएंट स्काई डिमोनिक पाइथन प्रोटेक्ट कर रहा था, जो कि डोसुन के एक पीक लेवल का मास्टर था। इसलिए सब लोग मिलकर बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल करते हैं ताकि ज़ावियर एंशिएंट स्पिरिट पूल में कल्टीवेशन कर सके। मगर हम देखते हैं कि वो पाइथन बीस्ट इनके कंट्रोल से आजाद हो गया। तभी ज़ावियर भी 30 मीटर का एक बड़ा सा जायंट बनते हुए बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर उसने अपनी पॉड्स का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार एंशिएंट स्काई डीमन पाइथन को हरा दिया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ ज़ावियर अपने दोस्तों के साथ उड़ता हुआ आखिरकार एंशिएंट टेंपल में पहुंच चुका था। इन लोगों के अलावा भी वहाँ पर पहले से ही कई सारे लोग मौजूद थे, और जैसे ही ये लोग यहाँ पर आए तभी अचानक वहाँ पर मौजूद एक आर्मी फोर्स ज़ावियर के पास आ गया, जहाँ वो बाकी सब लोगों की तरह इन लोगों को भी मेडिकल पिल्स बेचने की कोशिश करता है, क्योंकि एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन काफी ज्यादा डेंजरस जगह है और जो बंदा भी यहाँ पर आया होगा यकीनन वो इंजर्ड हुआ होगा। मगर ज़ावियर के पास तो पहले से ही मेडिसिनल पिल की कोई कमी नहीं और वो लोग इंजर्ड भी नहीं हुए थे, इसलिए उससे इन पिल्स की कोई जरूरत नहीं थी। इसलिए ज़ावियर ये फिर उसके दोस्त ये मेडिकल पिल्स नहीं खरीदते, बल्कि वो आगे की तरफ बढ़ चले थे। दूसरी तरफ बाकी सब लोग तो यहाँ पर ज़ावियर का मुंह ही देख रहे थे, क्योंकि उसके साथ इतनी सारी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां जो थी। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन जिसके साथ इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं। हाँ, बेशक लोग वहाँ पर मौजूद फ्लावर सेट की लड़कियों को तो पहचानते थे, जिनकी लीडर मिस यूनियन है, मगर वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर फ्लावर सेट की लड़कियां आखिर इस लड़के को अपने लीडर की तरह ट्रीट क्यों कर रही है। जबकि कुछ समझदार लोग आपस में बातें करते हुए समझ जाते हैं कि फ्लावर सेट पहले ही सेंट्रल प्लेन में काफी ज्यादा इज्जतदार सेट है। उनके स्टेटस के बावजूद अगर वो लड़कियां इस लड़के को इतनी ज्यादा इज्जत दे रही है तो ये कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी इंसान नहीं होगा, और उनकी बात बिल्कुल सही भी थी। दूसरी तरफ ज़ावियर यहाँ पर अपने साथियों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। साथ ही सर वो अपने दोस्तों से कहता है कि एंशिएंट बुद्धि ट्री एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेजर है, मुझे नहीं लगता कि एंशिएंट क्लैन इससे मिस करेंगे। जिस पर मिस यूनियन भी जवाब देते हुए कहती है कि हाँ ज़ावियर, तुमने बिल्कुल सही कहा, ऑलरेडी सेंट्रल प्लेन के कई सारे पावरफुल ग्रुप यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर ज़ावियर कहता है कि हम इन स्टोन प्लेटफॉर्म की ऊंचाइयों की तरफ जाएंगे जहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर मौजूद है, इसलिए सब लोग मेरे साथ साथ रहना, कोई भी अलग होने की कोशिश नहीं करेगा, ये खतरनाक है। जिस पर सब लोगों ने हमें सर हिला दिया था और ये लोग धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। तभी आगे की तरफ जाते हुए हम लोगों को साइड पर यहाँ स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जिनमें फेंग आइनीर भी एक थी, जो कि जैसे ही ज़ावियर को देखती है फौरन से उड़ते हुए ज़ावियर के पास आ गई। उसके साथ एक और मेंबर भी मौजूद था, जो कि ये सब होता हुआ देख रहा था। मगर यहाँ ज़ावियर तो अपने सामने फेंग आइनीर को देखकर उसे फुल टू फुल इग्नोर मारता है, जैसे कि उसकी कोई औकात नहीं। वो भी अपने दोस्तों को लेकर आगे की तरफ बढ़ने ही वाला था, मगर तभी अचानक वो सेकंड मेंबर यहाँ पर आवाज देते हुए कहता है कि रुक जाओ, जिसके साथ ही स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के कुछ मेंबर ज़ावियर और उसके साथियों का रास्ता रोक लेते हैं, और हम देखते हैं कि वो वॉरियर धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा, जो कि ज़ावियर से कह रहा था कि तुम ज़ावियर हो ना। ज़ावियर भी एक ही नजर में उस आदमी को देखते हुए पहचान लेता है कि ये तो जियो फेंग है, स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के लीडर का बेटा। इसकी कल्टीवेशन कम से कम भी डोसुन के 9 स्टार की पीक लेवल पर होगी। जबकि आसपास मौजूद बाकी के सब लोग भी ये तमाशा देखते हुए आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या इस नौजवान लड़के ने स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन को ऑफेंड तो नहीं कर दिया, जो ये लोग इस तरह से इन्हें घेर कर बैठे हुए। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंग आइनीर तो ज़ावियर पर इल्जाम लगाते हुए कह रही थी कि तुमने हमारा द ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट चुरा लिया था और इस चीज का हिसाब अभी तुम्हें देना बाकी है। इस पर ज़ावियर मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट का कोई भी असली ओनर नहीं था, तुम स्काई डिमोनिक फिनिक्स क्लैन के लोगों की चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी है, जो कि हर बार उस ओरिजिन फ्रूट का मालिक खुद को समझ लेते हो। यहाँ ज़ावियर तो ये सब कुछ बेखौफ कह रहा था, जिस पर तो जियो फेंग को भी ज़ावियर पसंद आया। लेकिन फेंग आइनीर बच्चों की तरह ऑफेंड हो जाती है और वो गुस्सा होते हुए अपनी पावर अनलीश करके कहती है कि ज़ावियर, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे स्काई डिमन फिनिक्स क्लैन के बारे में इस तरह से बात करने की। यहाँ पर फेंग आइनीर को अपनी पावर्स एक्टिवेट करते हुए देखकर क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और मिस यूनियन भी फौरन से अपनी डोकी एनर्जी अनलीश करना शुरू कर देती है।
जैसा कि वो बताना चाह रही हो कि अपनी औकात में रहो। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन लोगों की ये डोकी एनर्जी दूर से मिस जुनीर ने भी महसूस कर ली थी, जो खुद भी यहाँ पर कियानफेंग के साथ आई हुई है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वापस से ज़्यामियन पर आ गया था, जो कि मिस फेंग काइनीर का भी मजाक उड़ाने से बाज नहीं आ रहा था, बल्कि वो फेंग काइनीर से कह रहा था कि पता नहीं तुमने किस तरह के मेथड का इस्तेमाल किया है। बेशक इस मेथड की वजह से तुम डोसुन के 9 स्टार की 3rd लेवल की पीक पर पहुंच चुकी हो, लेकिन ऐसा करने की वजह से तुम आगे कभी भी कल्टीवेशन करके ब्रेक थ्रू नहीं कर पाओगी। तुम्हारी बुनियादें पूरी तरीके से हिल चुकी है। जो सुनकर तो फेंग काइनीर भी सरप्राइज रह गई थी और वो अपने मन में कहती है कि आखिर इससे ये कैसे मालूम हो गया। हाँ, ये बात सच है कि मैंने एंशिएंट फिनिक्स के ब्लड ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को एक्सेप्ट किया था। जिस प्रोसेस के दौरान मैंने इतनी तकलीफ झेली, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी खाल उतारी जा रही हो और मेरे बोन्स को चकनाचूर किया जा रहा हो। मेरे अलावा उस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में जितने भी मेंबर्स थे वो बारी बारी करके मारे गए, सिर्फ उनमें मैं ही इकलौती सरवाइव कर पाई। बेशक मैं सक्सेसफुली सरवाइव तो कर चुकी थी, लेकिन मुझे इंटरनल डैमेज हो चुके और शायद ज़्यामियन की बात सही भी हो। इसलिए मिस फेंग काइनीर गुस्सा होते हुए कह रही थी कि कमी नहीं, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ, मुझे तुम्हारी वजह से ये कदम उठाना पड़ा। इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारे क्लैन मेंबर्स इतने ज्यादा कमजोर थे कि वो मुझे मार नहीं पाए, इसमें भला मेरी क्या गलती हो गई। जिस पर फेंग काइनीर गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे ये कदम उठाना पड़ा ताकि मैं खुद को ताकतवर कर सकूं, और ताकतवर होने के बाद मैं तुम्हें अपने हाथों से कुचलना चाहती थी। यहाँ पर ये सब हो रहा था। बाकी के सब लोग तमाशा देखकर मजे से इंतजार कर रहे थे कि कभी इन दोनों ग्रुप्स के दरमियान फाइट हो। इस तरह से एटलीस्ट 2 ग्रुप तो खत्म हो जाएंगे और हमारा कंपटीशन कम हो जाएगा। मगर तभी अचानक वहाँ पर कियानफेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि कह रहा था कि स्काई डिमोनिक फिनिक्स लैंड कुछ जरा ही हद से आगे नहीं बढ़ रहा। जो सुनकर सब लोग उसी तरफ देखने लगे और कियानफेंग के पीछे में जुनीर भी वहाँ पर आ चुकी थी, जो कि ज़्यामियन को देखते ही मुस्कुराकर फौरन से भागते हुए उसके पास आकर कहती है कि ज़्यामियन तुम ठीक तो हो ना। दूसरी तरफ ज़्यामियन भी यहाँ पर जुनीर को देखकर काफी जरा खुश हो गया था, मगर क्वीन मेडुसा जुनीर को काफी अजीब से देख रही थी। जुनीर भी क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए आंखों से उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने पीठ पीछे ज़्यामियन का ख्याल रखा, जिस पर क्वीन मेडुसा की निगाहों में भी शांति दिखाई देती है। क्वीन मेडुसा कभी भी गुस्से से जुनीर को नहीं देखती, बिल्कुल वैसी जैसे वो यूनियन को देखती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जियो फेंग आगे की तरफ आते हुए ब्रदर कियानयंग से कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि आखिर एंशिएंट क्लैन की ब्लैक आर्मी का कमांडर किंग यांग इस तरह से एक नॉर्मल लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए सामने क्यों आएगा। इस पर किंग यांग जवाब देते हुए कहता है कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं, बल्कि ये स्टार फॉलिंग पेविलियन के यंग मास्टर हमारे एंशिएंट क्लैन के एक बहुत ही ज्यादा इज्जतदार मेहमान है, इसलिए मैं इनकी इज्जत करता हूँ। ये सुनकर तो जियो फेंग के पास भी कहने के लिए कुछ नहीं बचा था, मगर फेंग काइनीर अभी भी गुस्से में आते हुए कह रही थी कि आज के दिन चाहे जो मर्जी आ जाए, मैं अपने हाथों से ज़्यामियन को मारना चाहती हूँ। ये सुनकर जियो फेंग भी मुस्कुराते हुए यहाँ पर किंग यांग से कहता है कि तुम अच्छे से जानते हो कि ये मसला ज़्यामियन और फेंग काइनीर के दरमियान है, और मुझे लगता है कि ये इन दोनों की पर्सनल प्रॉब्लम है, हमें बीच में इंटरफियर नहीं करना चाहिए। जो सुनकर तो फेंग काइनीर भी इस मौके से फायदा उठाते हुए फौरन से ज़्यामियन को यहाँ पर फाइट के लिए चैलेंज कर चुकी, जिस पर जुनीर को तो काफी जरा गुस्सा आ गया था, लेकिन ज़्यामियन उसे शांत कराते हुए आगे की तरफ बढ़ जाता है और उसने अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए फेंग काइनीर से कहा कि मैं तैयार हूँ। जो सुनकर तो दूसरी तरफ फेंग काइनीर भी अपनी पावर अनलीश करते हुए फौरन से हवा में उड़ चली और वो अपने फिनिक्स शैडो टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़्यामियन से कह रही थी कि ज़्यामियन मरने के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी तरफ ज़्यामियन उसे वही पुरानी टेक्निक एक्टिवेट करते हुए देखकर कह रहा था कि बेशक तुम्हारी पावर्स बढ़ चुकी है, लेकिन तुम लगता है कि अपनी नई पावर्स को अभी भी अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकती। कितनी अफसोस की बात है। और ये कहती ज़्यामियन बिजली की तेजी के साथ उड़ते हुए तेजी के साथ यहाँ पर फेंग काइनीर के पीछे आ गया, जहाँ पर इससे पहले कि वो कुछ भी समझ पाती ज़्यामियन ने एक जोरदार चांटा उसके मुंह पर दे मारा, जिससे हिट होती हुई फेंग काइनीर तेजी के साथ जमीन से जा लगी। ये देखकर वहीं पर आसपास मौजूद लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ये चांटा काफी जरा जोरदार था। इवन तो फेंग काइनीर इतनी जरा खूबसूरत लड़की है, अगर मैं यहाँ ज़्यामियन की जगह होता तो शायद मैं कभी भी उसे इस तरह से चांटा ना मारता, क्योंकि ये काफी जरा हार्श और ब्रूटल था। दूसरी तरफ ज़्यामियन यहाँ पर फेंग काइनीर से कह रहा था कि ट्रू वॉरियर्स कभी भी मुश्किलों से शिकायतें नहीं लगाते, बल्कि वो हमेशा समंदर के ऑपोजिट डायरेक्शन में स्विम करते हैं। जबकि खुद को देखो, तुम्हारे सामने जब भी सेटबैक्स आ जाए तुम रोना शुरू कर देती हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। ये वाकई में शर्म की बात है। यहाँ पर फेंग काइनीर तो बुकलाकर कह रही थी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है, वो सिर्फ मुझे एक चांटे में कैसे हरा सकता है। उसे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जियो फेंग उसे शांत करते हुए कहता है कि फेंग काइनीर बस बहुत हुआ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ज़्यामियन भी अब धीरे धीरे से नीचे की तरफ आकर यहाँ पर जियो फेंग से कहता है कि अगर अगली बार तुम्हें मेरी पावर्स को टेस्ट करना हो तो इस तरह से बेशर्मों की तरह एक लड़की को मेरे पावर्स चेक करने के लिए मत भेजना, बल्कि खुद आना। जियो फेंग को भी समझ आ जाता है कि ज़्यामियन क्या कहना चाह रहा है, इसलिए वो जवाब देते हुए कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगली बार मैं खुद ही आऊंगा। इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और ये कहते हुए ज़्यामियन पीछे की तरफ पलटकर अपने दोस्तों की तरफ आना शुरू
शुरू कर देता है, जहाँ ब्रदर किंग यांग उसे देखते हुए कहता है कि वो स्लैब कुछ जरा ही हार्ड था। इस पर ज़्यामियन जवाब देते हुए कहता है कि वो जरूरी था, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो फेंग काइनीर बार बार मेरे रास्ते में रुकावट बनते हुए मेरे लिए मुश्किलें क्रिएट करती। जबकि ये सुनते हुए मिस जुनीर सामने की तरफ आकर ज़्यामियन से कहती है कि ज़्यामियन क्यों ना तुम और तुम्हारे दोस्त हमारे साथ आकर हमारे एंशिएंट क्लैन के एरिया में रेस्ट करे। इस पर ज़्यामियन मुस्कुराकर हमें सर हिलाता है और ये सब लोग उसी तरफ रवाना हो गए। पीछे की तरफ फेंग काइनीर को तो अपनी बेइज्जती पर बहुत ही सारा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। इसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुनीर बारी बारी करके यहाँ पर ज़्यामियन के दोस्तों से मिल रही थी। इवन कि वो मिस नलान की तरफ भी देखती है। मिस नलान को चुके पास याद था, इसलिए वो मिस जुनीर से नजरें नहीं मिला पा रही थी। इसके बाद जुनीर क्वीन मेडुसा की तरफ देखते हुए कहती है कि यकीनन आप क्वीन मेडुसा है, आपके बारे में ज़्यामियन ने कई सारे बातें बताई थी, शुक्रिया हमेशा ज़्यामियन का ख्याल रखने के लिए। इस पर क्वीन मेडुसा भी मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहती है कि तुम मुझे काइलिन कहकर पुकार सकी हो। इस पर जुनीर कहती है कि काइलिन आपकी मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है, आपने पूरे के पूरे यान अलायंस को अकेले संभाल कर रखा है। जिस पर क्वीन मेडुसा जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं। इसके बाद जुनीर ज़्यामियन से कहती है कि ज़्यामियन यकीनन तुम भी एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन में यहाँ पर एंशिएंट बुद्धि ट्री को हासिल करने के लिए आए होंगे। जिस पर ज़्यामियन ने हमें सर हिला दिया था। इस पर मिस जुनीर ज़्यामियन को एंशिएंट बुद्धि ट्री के बारे में बताने लगी कि वो एंशिएंट विल्डरनेस डोमेन के डेप्थ में मौजूद है, जिस जगह की तरफ इस वैली से गुजर कर रास्ता आता है। मगर मसला यह है कि ये वैली बहुत ही ज्यादा फियर्स बीस्ट से भरी हुई है और अगर किसी को भी एंशिएंट बुद्धि ट्री तक पहुंचना है तो उसे पहले फियर्स बीस्ट के उस समंदर को पार करके जाना होगा। इस पर ज़्यामियन जुनीर से कहता है कि अगर तुम्हें ये सब कुछ मालूम है तो इसका मतलब कि किसी ने वहाँ पर ऑलरेडी जाने की कोशिश की होगी। जिस पर मिस जुनीर जवाब देते हुए कहती है कि कई सारे कल्टिवेटर्स ने ग्रुप बनाकर इस वैली को पार करने की कोशिश की, मगर वैली के अंदर मौजूद फियर्स बीस्ट की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कोई भी उसे पार करके गुजर नहीं पाया। जिस पर ज़्यामियन कहता है कि अच्छा, तभी तो मैं कहूँ कि आखिर इस एंशिएंट टेंपल में इतने सारे लोग इकट्ठा क्यों है, कोई भी वैली को पार करने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहा। इस पर मिस जुनीर कहती है कि ऐसा भी नहीं, कुछ पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं जिन्होंने अपनी कल्टिवेशन पर भरोसा करते हुए अकेले इस वैली को पार करने की कोशिश की है। पता नहीं आखिर वो लोग कहाँ तक पहुँचे होंगे। यहाँ पर वो जब ये सब कह रही थी तभी अचानक हमें वैली के अंदर से किसी की आवाजें सुनाई देती है, जिनके पीछे कई सारे खतरनाक फियर्स बीस्ट पड़े हुए थे और वो अपनी जान बचाकर वापस की तरफ भागते हुए आ रहे थे। साथ ही साथ वो चिल्लाकर कह रही थी कि कोई प्लीज हमारी मदद करो, क्योंकि वो फियर्स बीस्ट बारी बारी करके इन्हें जान से मार रहे थे। ये सब देखकर बाकी के सब लोग भी घबरा गए कि ये अच्छा नहीं हो रहा। अगर ऐसे ही चलता रहा फिर तो वो फियर्स बीस्ट इस एंशिएंट प्लेटफॉर्म तक भी आ जाएंगे, फिर तो ये एंशिएंट प्लेटफॉर्म भी सेफ नहीं रहेगा। लोग यहाँ पर जब इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक हम वहाँ पर हॉल ऑफ सोल की कुछ सोल चेन्स को देखते हैं, जिन्होंने तेजी के साथ उन फियर्स बीस्ट पर हमला करते उन्हें जान से मार दिया और साथ ही साथ उन लोगों की जान बचा ली। जिस पर वो दो लोग यहाँ पर इन लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ज़्यामियन भी हॉल ऑफ सोल के उन लोगों को देख रहा था जिनका लीडर हुन क्लैन से था। मिस जुनीर सामने की तरफ आकर ज़्यामियन को बताती है कि इस लड़के का नाम हुन यू है। ये डोसुन के 9 स्टार 8 लेवल का वॉरियर है, यानी कि ये आदमी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। इवन कि ब्रदर किंग यांग भी आगे की तरफ आकर कहता है कि मिस जुनीर ने बिल्कुल सही कहा, इसके पास डिवाइन ब्लड लाइन है। इसके अलावा ये हुन क्लैन के उन 2 पावरफुल लोगों में से एक है जो कि आने वाले फ्यूचर में हुन क्लैन का अगला लीडर भी बन सकता है। यह ज़्यामियन तो हुन यू के बारे में ये सारी बातें सुन रहा था। दूसरी तरफ हुन यू वहाँ पर मौजूद लोगों को मुखातिब करते हुए कहता है कि तुम लोगों को तो हमारी सिचुएशन मालूम होगी, कोई भी यहाँ पर अकेले इस वैली को पार नहीं कर सकता, इसलिए क्यों ना हम लोग मिलकर एक अलायंस बना ले ताकि हम लोग इस वैली को पार कर सके। ये सुनकर तो लोग आपस में बातें करने लगे कि हुन क्लैन कभी भी अलायंस अच्छे से निभाता नहीं, वो हमें इस्तेमाल करेंगे और जैसे ही हम लोग इस वैली को पार कर ले हमारे बीच फाइट हो जाएगी। इस पर हुन यू लोगों से बात करते हुए कहता है कि बेशक हमारे बीच प्रॉब्लम्स हो या नहीं, लेकिन हमें अलायंस बनानी चाहिए, क्योंकि इस वैली को पार करने का सिर्फ यही एक तरीका है, बाद में हम लोगों की लड़ाई होगी या नहीं ये बात की बात है। फिलहाल के लिए सरवाइव करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है। यहाँ पर कुछ लोगों को तो हुन यू की बातें सही लग रही थी, लेकिन कुछ लोग अभी भी हुन यू की बातों का यकीन नहीं कर पा रहे थे। जिस पर हुन यू ने भी मैनिपुलेट करते हुए कहता है कि आप लोगों को मेरा साथ देना होगा और जल्दी फैसला करना होगा, क्योंकि अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को ये एंशिएंट प्लेटफॉर्म उन फियर्स बीस्ट से बचा कर रखेगा तो ये बिल्कुल गलत बात है। और उसकी ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वो फियर्स बीस्ट धीरे धीरे करके अब वैली से गुजरते हुए
इस टेंपल की तरफ भी बढ़ते हुए आ रहे थे, जो देखकर तो वो वॉरियर्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन फियर्स बीस्ट में से कई सारे तो डोजुन लेवल के बीस्ट थे। जबकि हुनियो के ऑर्डर पर उसके हाल ऑफ सोल के मेंबर्स ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बनाते उन फियर्स बीस्ट पर अटैक करना शुरू कर दिया था। साथ ही सर वो अपनी मैनिपुलेशन अभी भी जारी रखता है। वो लोगों से कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सफर होगा, इसलिए इस खतरे को समझते हुए सबसे ज्यादा आगे मैं और मेरे साथी रहेंगे ताकि जो भी मुश्किल आए पहले हम उसका सामना करें और आप लोग भी हमारा इस मिशन में साथ दोगे। यहाँ पर ये कहते उन लोगों ने एक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए कई सारे फियर्स बीस्ट को सिर्फ एक सिंगल अटैक में जान से मार डाला, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद कल्टिवेटर्स काफी ज्यादा सरप्राइज हो गए थे। वाकई में हुन क्लैन के साथ जाना एक समझदारी का फैसला हो सकता है और उल्टा हुनियो ने इन लोगों से ये भी कह दिया था कि आप हमारे अंडर काम नहीं करोगे, कोई भी लीडर नहीं होगा, बस हम लोग मिलकर एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। जो बातें सुनने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अच्छा है, हुन क्लैन के लोग पहले से काफी ज्यादा ताकतवर है। लोग जब इस तरह सोच रहे थे, दूसरी तरफ ज़ामियन तो सब कुछ अच्छे से समझ रहा था और वो अपने मन में कह रहा था कि वाकई में कहना पड़ेगा कि ये हुनियो मैनिपुलेशन में काफी ज्यादा बेहतरीन है। बेशक हुनियो अच्छे से जानता है कि फिलहाल के लिए अलायंस जरूरी है, लेकिन उसका ये प्लान नहीं हो सकता। जरूर वो रास्ते में अपने प्लान्स को चेंज करेगा। यहाँ जब ये सब बातें चल रही थी तभी अचानक हम देखते हैं कि स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के लोग सामने की तरफ आ गए, जहाँ पर ज्यूफेंग कह रहा था कि हुनियो हमें तुम्हारी ये ऑफर मंजूर है, हम इस सफर में तुम्हारे साथ हाथ मिलाकर अलायंस बनाने के लिए तैयार है। जिस पर हुनियो ब्रदर ज्यूफेंग से कहता है कि शुक्रिया ब्रदर ज्यूफेंग मुझ पर भरोसा दिखाने के लिए। साथ ही सर वो बाकी के सब लोगों से कहने लगा कि मैं और किसी को फोर्स नहीं करूंगा, बल्कि मेरे साथ जो लोग आ रहे हैं वो जिंदा बच जाएंगे और जो पीछे की तरफ नहीं आ रहे और हिचकिचा रहे हैं उनके साथ यहाँ पर आने वाले फियर्स बीस्ट देख लेंगे कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने ये कहकर उन्हें डरा दिया था और उसकी बात सही भी थी क्योंकि कई सारे फियर्स बीस्ट इसी के साथ इन्हीं की तरफ आ रहे हैं। इसलिए वो लोग घबरा कर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि अगर हम आगे बढ़े तब भी हम मारे जाएंगे और अगर हम पीछे रहे तब भी हम मारे जाएंगे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, इसलिए हमें अलायंस बनाकर लड़ना होगा। इसी तरह की बातें करते हुए आखिरकार उन लोगों ने हुनियो के साथ अलायंस बनाना शुरू कर दी, जहाँ पर हुनियो उन लोगों से कह रहा था कि हम लोग एरो फॉर्मेशन बनाएंगे ताकि हम इस वैली को पार कर सके। मैं सबसे ज्यादा आगे रहूंगा, तुम सब लोगों का काम ये है कि तुम मेरे हुन क्लैन के मेंबर्स पर नजर रखो। तुम लोगों को उन्हें सपोर्ट करना होगा क्योंकि अगर हम लोग एक बार टेक डाउन हो गए उसके बाद तुम्हें लीड करने वाला कोई नहीं होगा और तुम लोग इस वैली को पार नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वो जितने भी कल्टिवेटर्स थे वो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए हुन क्लैन के मेंबर्स और हुनियो को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, जबकि ये लोग साथ ही साथ एरो फॉर्मेशन बनाते उस वैली के आगे की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि इसी वैली के दूसरी तरफ एंशिएंट बुद्धि ट्री मौजूद होगा। पीछे की तरफ ज़ामियन भी ये सब देखते हुए अपने साथियों से कहता है कि चलो हमें भी उनके पीछे रवाना होना चाहिए, जो सुनकर ये सब लोग भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ वैली के अंदर सबसे पहले हुन क्लैन के मेंबर्स एरो फॉर्मेशन में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे, जहाँ सामने से जो भी फियर्स बीस्ट आता है ये उसे कुचल देते, मगर साइडों से और पीछे से प्रोटेक्ट करने का काम बाकी के मेंबर्स का था। इवन के स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन के मेंबर्स भी बिल्कुल ऐसे ही कर रहे थे। दूसरी तरफ ज़ामियन और उसके दोस्त जो कि पीछे की तरफ लास्ट में आ रहे हैं। ज़ामियन अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोग ऑलरेडी बीस्ट टाइड में इंटर हो चुके हैं, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि हुन क्लैन जरूर कुछ न कुछ करेगा, इसलिए हम उनसे थोड़ा फासले में रहेंगे ताकि हम उन पर नजर रख सके। यहाँ पर ज़ामियन का शक बिल्कुल सही था क्योंकि हुन क्लैन के मेंबर्स जब यहाँ बीस्ट टाइड के सेंटर में आ चुके थे तो अचानक हुनियो अपने साथियों को फॉर्मेशन तोड़ने का ऑर्डर दे देता है, जिस ऑर्डर पर ये लोग फॉर्मेशन को तोड़ते हुए नीचे की तरफ चले गए और यहाँ पर पीछे की तरफ मौजूद वॉरियर्स बारी बारी करके मारे जाने लगे, जो देखकर तो पीछे की तरफ मौजूद उन वॉरियर्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन हुनियो और उसके साथी तो मजे से आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे और जैसे उनके सामने फियर्स बीस्ट आ गए वो भी बेशर्मों की तरफ पीछे पलटकर अपने उन साथियों से कह रहा था कि मैं और मेरे साथियों की एनर्जी एक्सॉस्ट हो चुकी है, इसलिए हमें थोड़ी एनर्जी रिकवर करने का समय चाहिए, तब तक तुम इन बीस्ट का मुकाबला करो। ये कहते हुए हुनियो ने उन लोगों को यहाँ पर बीस्ट के साथ फाइट करने के लिए पीछे अकेला छोड़ दिया और खुद वो अपने साथियों को लेकर फौरन वहाँ से भाग गया। अब तो इन लोगों को भी समझ आ चुकी थी कि हुन क्लैन ने हमारे साथ चाल चली है, लेकिन काफी जरा देर हो चुकी क्योंकि अब तो ये लोग बीस्ट टाइड के सेंटर में थे और बीस्ट के साथ इनकी फाइट हो रही है। अपनी जान बचाने के लिए इन्हें मजबूरन लड़ना ही था। ज़ामियन भी अपने साथियों को सावधान होने का बोलता है क्योंकि हुन क्लैन के मेंबर्स तो यहाँ से भाग चुके थे। तभी अचानक वहाँ पर एक डोजुन लेवल का फियर्स बीस्ट आ जाता है जो कि काफी तेजी के साथ आगे की तरफ आते हुए अपने क्लॉ अटैक्स का इस्तेमाल करते हुए लोगों को जान से मार रहा था। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसके सामने कोई भी दूसरा बीस्ट या फिर वॉरियर टिक नहीं पा रहा था और वो तेजी से ज़ामियन की तरफ ही आ रहा है। ये देखकर तो क्वीन मेडुसा ने फौरन से अपनी तलवार निकालकर आगे की तरफ बढ़ते उस डोजुन लेवल
लेवल फियर्स बीस्ट पर हमला करने की कोशिश की, मगर इससे पहले कि क्वीन मेडुसा की तलवार उसे टच भी कर पाती, वो फौरन से टेलीपोर्ट होकर ज़ामियन के सामने आ गया ताकि वो ज़ामियन पर झपट्टा मार सके। मगर हम देखते हैं कि ज़ामियन को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर जुनीर और ब्रदर किंग यांग मौजूद थे, जो दोनों ही अपने माउंटेन ब्रेकिंग पाम टेक्निक को रेडी करके एक दूसरे के साथ मैच करते हुए फौरन से उस डोजन लेवल फियर्स बीस्ट पर हमला कर देते हैं। मगर यहाँ इस पावरफुल अटैक के बावजूद भी हम देखते हैं कि उस डोजन लेवल फियर्स बीस्ट को कुछ नहीं हुआ था, वो अभी भी गुस्से के साथ दौड़ रहा था। तभी दूसरी तरफ पॉइजन गर्ल जो कि यहाँ उस फियर्स बीस्ट के ऊपर आ चुकी थी, वो फौरन से अपने 1000 इल्यूजन पॉइजन या स्प्रिंग टेक्निक को रेडी कर लेती है, जिससे इस फियर्स बीस्ट पर पॉइजन की बारिश होना शुरू हो गई थी। और ज़ामियन भी यहाँ पर फाइनल अटैक करने के लिए फौरन से अपनी हैवी रूलर को बाहर की तरफ निकाल चुका था, जिसे वो तीसी के साथ गोल गोल घुमाते हुए फौरन से फियर्स बीस्ट पर हमला कर देता है। और इस फाइनल अटैक के साथ ही हम देखते हैं कि उस फियर्स बीस्ट की कहानी वहीं पर खत्म हो गई। जिस फियर्स बीस्ट को मारने के बाद ज़ामियन के दोस्त भी फौरन से उसके पास आ जाते हैं। ज़ामियन आसपास निगाहें घुमाते हुए देख रहा था कि वहाँ पर कोई भी वॉरियर या फिर फियर्स बीस्ट नहीं बचा, और स्काई डीमन फिनिक्स क्लैन और हुन क्लैन वाले मेंबर्स तो पहले उन्हें चारे की तरह इस्तेमाल करके यहाँ से आगे की तरफ बढ़ चुके हैं। जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।